ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। लेक्चर नंबर 2 है आपका। सबसे पहले हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं, मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं, डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं, और टेट्रा हेलो एल्केन। अब मोनो हेलो एल्केन में क्या था? मोनो हेलो एल्केन में एक ऐसे हेलो एल्केन मीन्स हेलोजन, एल्केन मीन्स एल्काइल ग्रुप, मीन्स एक ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो जो कितना हो, मोनो हो। मीन्स एल्केन के एल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जब जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। डाई हेलो एल्केन कब कहते हैं? हेलो एल्केन का आप मतलब समझते ही हैं, RX, लेकिन इसमें डाई लगा है, मीन्स कितने R के साथ आपके कितने X जुड़े होंगे? XX, मीन्स डाई हेलोजन। डाई हेलोजन मीन्स दो हेलोजन एटम जब एल्किल ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? डाई हेलो एल्केन होता है। इसी तरह अगर एक हेलोजन यहाँ पर और जुड़ जाए तो ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा, और अगर एक हेलोजन और जुड़ जाए तो टेट्रा हेलो एल्केन। लाइक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मोनो हेलो एल्केन को RX, जिसे मेथिल में देख सकते हैं, तो मेथिल में ये आपका मेथिल रेडिकल है और इसके साथ हम क्लोरीन लगाते हैं, ये आपका मोनो हेलो एल्केन है। डाई हेलो एल्केन है CH2Cl। यहाँ पर दो हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित किया गया और क्या बन गया? 2 Cl यहाँ पर आके जुड़ गए। आगे चल के इसकी रिएक्शन हम बताएंगे। इसके साथ CH1 2 3 Cl एंड Cl। इसके बाद अब एक टेट्रा बनाना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकलेगा। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है तो चारों को कंप्लीट कर सकता है। हो गया आपका ये मोनो हेलो एल्केन, ये डाई हेलो एल्केन, ये ट्राई हेलो एल्केन और ये टेट्रा हेलो एल्केन। लेकिन जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हेलो एल्केन हेलोजन एटम, मीन्स कि जो आपका कार्बन एटम है उस पर कितने जो आपका कार्बन एटम है उसके ऊपर ये निर्भर कर रहा है। मीन्स डिपेंडेंट है आपके कार्बन एटम पे। होगा RX, मीन्स मोनो हेलो एल्केन के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो ये अब इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होगा वो कैसे होगा? यहाँ पर ये एक चीज़ फिक्स हो गई कि यहाँ पर हेलोजन एटम कितने होंगे? सिर्फ एक होंगे। लेकिन अब इसके बाद के क्लासिफिकेशन कैसे होंगे? कार्बन एटम के आधार पर किए जाएंगे। कार्बन एटम के आधार पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। प्राइमरी और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें कैसे पता चलेगा कि प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे? सबसे पहले जो कार्बन एटम आपसे किससे जुड़ा हो? X मीन्स हाइड्रोजन से जुड़ा हो। हाइड्रोजन से जुड़ा जो कार्बन एटम है वो अन्य अगर एक एटम से जुड़ा हो, मतलब ये जो कार्बन एटम है वो हाइड्रोजन से जुड़ा है। हाइड्रोजन से आप कुछ भी समझ लो, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, मीन्स जो भी। तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन एटम है। तो जब इसका अब प्राइमरी किसे कहेंगे? ये तो नॉर्मल हो गया CH3, इसको कहेंगे हेलो। रोम पे पहुंचेगा। और ये क्या है? मेथेन है, हेलो मेथेन। क्या मतलब पहुंचे वाला बात? इसका ये सामान्य नाम है, नॉर्मल नेम। तब तो
और इसके बाद इसका जो आईपीएससी नेम क्या है वो ये एक है मेथिल ग्रुप और एक हाइलोजन है। जब एक हाइलोजन होगा तो मोनो हेलो सॉरी मेथिल हैलाइड क्या होगा? मेथिल हैलाइड होगा। इसके बाद मेथिल हैलाइड होगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब है कि जो कार्बन एटम हैलोजन के साथ जुड़ा हो, जो कार्बन एटम हैलोजन के साथ जुड़ा हो वो अगर अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो तो ये क्या होगा? फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन होगा। क्या होगा? फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन। इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ इसकी 2 बॉन्ड बने हैं और 2 बाकी हैं तो 2 हाइड्रोजन से, और यहाँ पर इसके 1 बॉन्ड बने हैं और 3 बाकी है तो 3 हाइड्रोजन से। मीन्स प्राइमरी हेलो एल्केन उसे कहेंगे कि जो कार्बन परमाणु हाइलोजन से जुड़ा हो वो अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो? 1 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो। तो ऐसे हेलो एल्केन को क्या कहेंगे? प्राइमरी या प्राथमिक हेलो एल्केन कहेंगे। प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। हेलो एल्केन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल से अब इसका भी नाम है। इसका नाम क्या है? हेलो एथेन। सामान्य नाम क्या है? हेलो एथेन। और आयुपैक नाम क्या है? एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड। अब इसके बाद सेकेंड टाइप क्या है इसका? सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, इसमें क्या होगा? चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में वही होगा, मीन्स मोनो हेलो एल्केन के बारे में ही बताया जाएगा। मोनो हेलो एल्केन, लेकिन कैसा एल्केन होगा वो? मोनो हेलो एल्केन में कैसा एल्केन होगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होता था तो कार्बन परमाणु जो हाइलोजन से जुड़ा होता था वो अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता था? 1 कार्बन परमाणुओं से। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी दूसरी है। कार्बन परमाणु हाइलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 2 कार्बन से। अब वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं हम CH2 क्योंकि यहाँ पर CH3 यहाँ पर 1 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड, 1 और बचा है, हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये आपका एक सेकेंडरी, क्योंकि ये जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है? हैलोजन से जुड़ा है। और ये वाला कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है अन्य कितने से जुड़ा हुआ है? 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा हेलो एल्केन होगा? सेकेंडरी हेलो एल्केन होगा। सेकेंडरी हेलो एल्केन होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। CH3 CH CH2 X। इसमें भी ये जो X है ये हैलोजन है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है? 2 कार्बनों से जुड़ा है। तो ये भी क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन है। और इसका जो नेम है वो क्या है? ये आपका आईपीएससी नेम है 2 हेलो प्रोपेन। प्रोपेन इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है और दूसरे नंबर वाले कार्बन पे क्या है? हैलोजन है। तो क्या लिखा है? 2 हेलो प्रोपेन। और नॉर्मल नेम क्या है? आइसो प्रोपिल हैलाइड।
सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसमें, CH3 CH CH2 CH3। इसमें भी आप देख सकते हो कि जो कार्बन एटम जो हाइड्रोजन से जुड़ा है वो अन्य कितने से जुड़ा है, 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। इसकी बात नहीं करेंगे कि ये परमाणु कितने से जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये वाला जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है उसको गिनेंगे। तो ये 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन होगा। अब इसके बाद इसका तीसरा टाइप क्या है, टर्सरी या तृतीयक एल्किल हैलाइड। थर्ड टाइप क्या है, टर्सरी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। जैसे सेकंड वाले में था, तो सेकंड में 2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था तो वो अन्य कितने एल्किल ग्रुप से जुड़े होंगे या फिर कार्बन से जुड़े होंगे, 2 से। प्राइमरी में 1 से जुड़ा होना चाहिए था, सेकेंडरी में 2 से जुड़ा होना चाहिए था, और टर्सरी में किस से जुड़ा होगा, 3 से। जब कार्बन परमाणु जिस हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हो, तो कैसा हेलो एल्केन होगा, टर्सरी हेलो एल्केन होगा, टर्सरी और 3 डिग्री हेलो एल्किल हैलाइड होगा। तृतीयक 1 2 3 फिर से समझेंगे कि जो कार्बन एटम है वो जिस हाइड्रोजन से जुड़ा हो, मीन्स हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो, अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा होना चाहिए, 3 से जुड़ा होना चाहिए। सेकेंडरी में किससे जुड़ा होना चाहिए, 2 कार्बनों से जुड़ा होना चाहिए, और प्राइमरी में किससे जुड़ा होना चाहिए, सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए।